वो चंद मिनट बाकी रह गए, जैसे कि गेट नंबर सी जो है तो यहाँ पर ये मुझे एक पीछे स्टोर मिला है, तो यहाँ पर कुछ खाने पीने को भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो चलते अंदर देखते हैं क्या है, कितने में है, क्या प्राइस है यहाँ पर। ओके, बस मैंने अभी जो है मुझे यहाँ पर मिल गई है, तो यही मेरी बस है। 24 नंबर जो है वो सीट है, और अंदर चलते हैं बस के और जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ इटली। मेरा पहला व्लॉग जो है वो आपको मिलेगा इटली से, और अभी मैंने अपनी जो है वो टिकट ऑलरेडी बुक कर ली है। आगे मैंने अपना रूम भी बुक कर लिया है, ठीक है। और अभी मेरी फ़्लाइट को तकरीबन जो है वो चंद मिनट बाकी रह गए, जैसे कि गेट नंबर सी जो है वो वहाँ से मैंने इंटर होना है। और जो मेरा ये पूरा इटली का ट्रिप है, इसकी मुकम्मल एक डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैंने टिकट्स अपनी ऑनलाइन कैसे बुक की, अपना होटल मैंने कैसे बुक किया, इवन के वहाँ पे इटली में जितनी भी मैंने ट्रैवलिंग करनी है वहाँ पर बसों की टिकटें ऑलरेडी मैंने जो है वो ऑनलाइन अपनी बुक कर ली है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही इजी मेथड है। ऑनलाइन आप जो है अपनी टिकट्स पहले ही बुक कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। और उसमें आपको चीप, आपको बेहतर से बेहतर आपको प्राइस भी मिल जाती है। और इसमें इस टॉपिक के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है वो मैं यहाँ से इटली रवाना हो रहा हूँ। रायन एयर का रिव्यू करवाऊंगा। रायन एयर जो है वो बहुत चीप है, इतनी एक्सपेंसिव भी फ़्लाइट नहीं है, लेकिन मेरा जो है वो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है रायन एयर के साथ। तो देखते हैं इनकी सर्विस कैसी है, जहाज़ अंदर से कितना कंफर्टेबल फील करता है, और इसका मुकम्मल मैं रिव्यू आपको करवाऊंगा। एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करते रहिएगा। अच्छा, अभी मैं रायन एयर के जो है वो वेटिंग रूम में खड़ा हूँ। तो हमारा टाइम था 7:40 के ऊपर जो है वो हमारा बंद होना था गेट। तो 7:50 हो गए और अभी इतनी लंबी लाइन भी लगी हुई है। तो देखते हैं फिर अभी ये कितनी देर तक जो है यहाँ से ये हमें कंप्लीट करते हैं। रायन एयरलाइन चीप एयरलाइन थी, तो अभी इसके बारे में देखते हैं अभी आगे अंदर जाके, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी तक जो है हमने बोर्डिंग पास होके करके इसके अंदर से अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं टाइम हो चुका है हमारा 8:10 और अभी तक एयरलाइन का कोई अता पता नहीं है। तो सारे वेटिंग रूम में अभी इंतज़ार कर रहे हैं। इवन कि यहाँ पर अभी जगह भी नहीं है बैठने की, ठीक है। मैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, वो इसी तरह खड़े ही हैं। तो बाकी अभी आगे देखते हैं रायन एयरलाइन का रिव्यू, जैसे मैं आगे जहाज़ के अंदर जाता हूँ। तो अभी तक की सूरत हाल आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। अच्छा, हमारी जो एयरलाइन थी वो तकरीबन 20 मिनट लेट हो गई है, जैसे कि अभी आप टाइम देख सकते हैं 8:30 हो गए। तो गेट नंबर सी था, तो अभी गेट ओपन हुआ है, अभी हम जहाज़ की तरफ जाने लगे। इनका यहाँ पर जो वेटिंग रूम था वो भी बहुत छोटा था और जगह भी नहीं थी यहाँ पर बैठने की, और मैं काफ़ी टाइम के लिए जो है मैं उस तरफ एक कोने के ऊपर मैं बाहर खड़ा रहा हूँ। तो अभी जाते हैं जहाज़ में, जहाज़ का अंदर से मैं रिव्यू करवाता हूँ कैसा रिव्यू होता है।
हेलो, वेलकम टू इटली। अभी अभी हम जो है वो इटली एयरपोर्ट के ऊपर मैंने अभी भी लैंड किया। इटली एयरपोर्ट के आपको व्यू थोड़े से दिखाऊंगा। और राइन एयरलाइन जो है, मेरे हिसाब से जो है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज इस फ्लाइट के ऊपर, वो ये था कि ज़बरदस्त है। क्योंकि इनकी जो एयरलाइन है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, महंगी भी नहीं है, और अंदर से जहाज़ भी ज़बरदस्त था। ठीक है, तो मेरे लिहाज से जो है राइन एयर द बेस्ट एयर, राइन एयर। क्योंकि 45 यूरो में जो है वो मैंने टिकट अपनी बुक की थी एथेंस से इटली की। तो इतनी प्राइस में जो है, और उनकी सर्विस वगैरह, जहाज़ अंदर से कितना कंफर्टेबल था, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। तो बाकी अभी जो है वो इटली एयरपोर्ट के आपको थोड़े से आपको व्यू करवाएंगे, और फिर उसके बाद आगे मैंने होटल बुक किया हुआ है और वहाँ पे जाएंगे। और कल इंशाल्लाह फिर आपको इटली के व्यूज़ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अभी सुबह के 6 बजे का टाइम हो गया है इटली में, और मैंने रात इस होटल में स्टे किया है। अगर होटल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो होटल बहुत ज़बरदस्त था। प्राइस के हवाले से, यानी कि 21 यूरो में मैंने ये रूम बुक किया था। और रात 1 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा, और अभी सुबह के 6 बजे का टाइम है। तो मैं अभी यहाँ से रवाना हो रहा हूँ बस स्टेशन, क्योंकि मैंने जाना है आज जिनोवा। तो बात करें अगर इटली की, तो अभी तो ये सुबह का टाइम है, और मैं आपको अपने साथ बस स्टेशन तक मैं जा रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ से पैदल ही जाना है, तो मैं आपको वहाँ का व्यू भी करवाता चलता हूँ, और यहाँ की स्ट्रीट भी आप देखें। और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, हर तरफ ग्रीन ग्रीन है, बहुत पुरसकून है। देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखने को। मैंने होटल से बस स्टेशन की जो है वो मैंने लोकेशन चेक की, तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर था होटल से बस स्टेशन। तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल चलें, क्योंकि पैदल चलना भी जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी मेरे पास टाइम भी है, तो तकरीबन 20 मिनट अगर मैं वॉक करता हुआ चलता जाऊं तो मैं जो है वो बस स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा। बाकी आपको यहाँ की बिल्डिंग्स के मैं रिव्यू करवाना चलूँ इटली के, तो बात यह है कि मैं इस वक्त जो है वो मिलानो में हूँ। कैपिटल सिटी है मेरे, आई थिंक मिलानो, और उसके अराउंड में ही हूँ मैं भी। और ये यहाँ पर आप घर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि बिल्डिंग्स जो हैं
इनकी उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो बिल्डिंग की जो हालत है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, बिल्डिंग इतनी ख़राब नहीं हुई हुई, उनकी देखने की जो हालत है वो बहुत अच्छी है। और हर तरफ जो है वो ग्रीन ग्रीन है, सर सब्ज़ा है। और हर बिल्डिंग, हर घर में जो है वो बहुत अच्छा जो है वो। और मौसम भी इतना ठंडा नहीं है, मौसम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ग्रीस से आया हूँ तो वहाँ पर जो है फुल जो है वो धूप निकली होती थी रोज़ाना, और मौसम वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हो गया था 2-3 दिन से। और इटली का मैंने मौसम आने से पहले चेक कर लिया था, तो मुझे जो है वो बारिशें नज़र आ रही थी पूरा हफ्ता इटली में आगे। तो लेकिन उस तरह की इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अभी मैं जिस मैंने बस स्टेशन पे आना था मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो रात के वक्त मुझे कुछ खाने को अच्छा मिला नहीं, तो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख है और अभी सफ़र करना है, तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है आगे। तो यहाँ पर ये मुझे एक पीछे स्टोर मिला है, तो यहाँ पर कुछ खाने पीने को भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो चलते अंदर देखते हैं क्या है, कितने में है, क्या प्राइस है यहाँ पर। तो ये सुबह का यहाँ पर रिव्यू है बस स्टेशन के नज़दीक। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। हलाल मेरे खाने के लिए तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये ट्राई करूँगा। और इसके अलावा सैंडविच वगैरह हो जिसके अंदर कोई बेकन वगैरह ना हो। और इसके अलावा यहाँ पर इनके पास ड्रिंक्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं। और अगर इनकी प्राइस से बात करूँ तो €1.50 में है वो ऊपर बिस्किट, €1 में है वो। उसके अलावा ये सैंडविच है €4.80 में ये है। और €1.50 में ये मेरे ख्याल में दही है। €2 में यहाँ पर ये वो आपको मिल जाएंगे। इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं लग रही। उसके अलावा €1.20 में आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे खुरासान। सो देखते हैं, अभी मैं वो बाई करता हूँ फिर आपको यहाँ का टेस्ट दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर इसे कहते हैं यहाँ पे सैंडविच, और इसके अंदर स्पिनिच भी है और चीज़ भी है। और ये मुझे मिला है 4.80 का, और €1.20 में मुझे ये मिला है। तो ये दोनों मुझे मिले हैं €6 में। तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो अभी एक ये खाएंगे और एक जो है वो
सैंडविच लिया है और ये बस स्टेशन के नज़दीक एक कैंटीन की आप जैसे कि आप देख लें। तो ये मैंने सुबह सुबह जो है 6 यूरो में मेरा हो गया ब्रेकफास्ट और अभी यहाँ पर कहीं रुक कर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद 7:20 पे जो है वो मेरी जानी है बस। तो अच्छा, अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, जो खाना था खा लिया। तो ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं जो बस स्टेशन है, यहाँ से अभी मैंने लेनी है बस और जो बस जाएगी जिनोवा यहाँ से। तो मैंने टिकट जो है वो ऑनलाइन पहले बुक कर ली थी, तो इसलिए अब मुझे अभी टिकट बुक नहीं करनी। जैसे मेरी यहाँ पे अभी बस आएगी तो मैं उस बस में बैठ के जिनोवा के लिए रवाना हो जाऊँगा। तो बाकी यहाँ का कुछ बस स्टेशन कुछ इस तरह दिखता है, सिंपल है। ओके, बस मैंने अभी जो है मुझे यहाँ पे मिल गई है, तो यही मेरी बस है। 24 नंबर जो है वो सीट है और अंदर चलते हैं बस के और देखते हैं अंदर से। ये डबल स्टोर है। एक्सक्यूज मी, कैन आई पास? यस, ओके, थैंक यू। ओके, 25, 24 A, B, C। सो इस तरह कुछ दिखने में बसें हैं और अंदर से इसका रिव्यू है और अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं। एक्सक्यूज मी, वेरी गुड, कंफर्टेबल हियर and until like that. Excuse me.